हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल बेबी टिन स्टोरीज। और आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ मिसकंसेप्शंस जो कि हम ऑलवेज वी यूज़ टू कंफ्यूज बाय देम कि हम उसे फॉलो करें या फिर नहीं करें, और फिर क्या करना है, क्या सही है क्या नहीं है। ये ऑलवेज सभी मम्मीज़ को ये मिसकंसेप्शंस होती ही हैं। सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें आपसे शेयर करके ही ये वीडियो बनाया हुआ है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। यू विल जस्ट आई थिंक गेट क्लियर विद दिस मिसकंसेप्शंस। ये मिसकंसेप्शंस बेसिकली हमारे समाज में ही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको अंधाधुन फॉलो कर रहे हैं। वी शुड नॉट डू दिस। वी आर लिविंग इन 21st century and we should know what is the good or bad thing for our child, or we should be capable of taking the decisions or stands for our child for their better grooming. So please ये वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहला मिसकंसेप्शन है काजल। काजल लगाने से बेबीज़ की आंखें बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काजल के लिए आई विल से अ बिग नो। काजल लगाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे कि एक सिंपल सा नुकसान है कि काजल से क्या होता है, ये सबकी आंखों में एक टीयर डक्ट होता है। टीयर डक्ट एक्चुअली होता है अपनी आंखों को मॉइस्ट रखने के लिए। वो सभी के पास है। हम थोड़ा ऐसे आंख करके देखेंगे तो दो छोटी छोटी छेद हैं, दैट इज़ द टीयर डक्ट। पर वो उसका बेसिक काम यही है कि वाटर फ्लो और ह्यूमिडिटी आंखों में वो मेंटेन करके रखे। अब होता ये है कि अगर हम बच्चों की आंखों में काजल बहुत घस घस के लगाते हैं तो चांसेस है कि वो टीयर डक्ट्स के अंदर वो काजल घुस जाए और वो ब्लॉक हो जाए। उसके ब्लॉक होने से होगा ये कि जो ये आंसू है वो एक्चुअली आंखों में पानी आता है, वो आंखों में ऐसे सर्कुलेट होके नोज़ के थ्रू निकल जाता है, टीयर डक्ट के थ्रू, और आंखों को वो मॉइस्ट भी रखता है। अब उसके ब्लॉक होने से क्या होगा, वो वाया नोज़ तो बाहर आएगा नहीं, आंखों में ही वो जमा होता जाएगा, जिससे होगा ये कि बार बार बच्चों की आंखों में से आंसू आते रहेंगे। जैसे आपने ये कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हम रोते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारी नाक में से पानी आने लगता है। वो बेसिकली वो आंसू ही है, दैट हमारी आंखों में इमोशंस के कारण बहुत ज़्यादा पानी आ गए तो कुछ बह भी जाता है और कुछ टीयर डक्ट के थ्रू जो नोज़ में आता है वो नाकों से निकल जाता है। तो यही चीज़ है कि अगर वो टीयर डक्ट ब्लॉक हो गया बच्चे का तो फिर वो पानी जो है आंखों से बार बार बाहर आता रहेगा। उससे होगा ये, बच्चा बार बार अपनी आंखों पे हाथ डालेगा, जिसके कारण इन्फेक्शंस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए वी शुड ऑलवेज अवॉइड काजल, और उसके बहुत सारे और भी डिमेरिट्स हैं। अब जैसे ये टीयर डक्ट्स अगर ब्लॉक हो जाए तो उसका एक सिंपल सा तरीका भी है। वो ठीक बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बट स्टिल दैट इज़ वन इशू। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बड़ा नहीं है, बट फिर भी आपको एक छोटे बच्चे को लेके जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा डॉक्टर्स के पास, तो दैट इज़ नॉट गुड। उसका एक सिंपल सा तरीका ये है, वीक में दो या 3 बार जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको आप मसाज करके उसे ठीक कर सकते हैं। कैसे, आपका ये जो लिटिल फिंगर है उसे अपनी आंखों के यहाँ पर जो है, ऐसा अपनी आंखों पे नहीं करना है, बेबीज़ की आंखों पे करना है। इस वाले पार्ट पे ऐसे प्रेस करना है सर्कुलर मोशन में, एक बार घुमाकर उसको नोज़ की तरफ लेकर आना है। ऐसा करने से होता ये है कि वो टीयर डक्ट जो है ऑटोमेटिक, फिर से आप देख लीजिए, प्रेस करना है सर्कुलर मोशन में घुमाकर उसको नाक की तरफ लेकर आना है। ऐसा करने से नॉर्मली टीयर डक्ट्स खुल जाते हैं, बट किसी किसी केसेस में, एक्सट्रीम केस हो तो फिर वो नहीं खुलता है। फिर वही आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए, वो फिर एक पेन से इधर वो डाल के डक्ट को खोल देता है, दैट इज़ वेरी पेनफुल। सो वैसा चीज़ हमें करना ही नहीं है। काजल लगाने से आंखें बड़ी नहीं हो जाती है, बल्कि काजल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। मार्केट से लाया हुआ काजल, उसके अंदर बहुत सारा लेड भरा हुआ होता है, और लेड ऐसे भी हमारे लिए भी बहुत नुकसानदेह है। तो बच्चे के लिए यू कैन इमेजिन कि वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, आपको डेकोरेशन पर्पज़ के लिए काजल को यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे बिंदी लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है, वो मैं भी कभी कभी करती ही हूँ। कभी कभी क्या,
इन जनरल, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। उसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि काजल लगाने से नज़र हट जाएगी या उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। आपको अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ करिए, बट वो आंखों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो यू शुड ऑल अवॉइड दोज थिंग्स। आंखें बड़ी हो जाएगी, ऐसा कोई कहीं पे कोई थ्योरी नहीं है। आंखें हेरिडिटरी है, जैसे पेरेंट्स के हैं वैसे ही बच्चों की होंगी, या फिर मैटरनल या फिर फैटर्नल पेरेंट्स से वो इनहेरिट होके आ सकती हैं। बट आप उसको काजल लगा के सोचेंगे कि मैं उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी कर दूं, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल डन। अब सेकेंड वेरी मिसकंसेप्शन है, टैल्कम पाउडर लगाने से बेबी बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है। ऐसा मैंने पर्सनली भी फील किया है। मेरे कई सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था, इफ़ यू वांट योर बेबी टू बी एकदम वाइटिश देन यू शुड यूज़ टैल्कम पाउडर, वो भी भर भर के। मैंने सिंपल वर्ड्स में बोला नो, आई शुड से। मैंने थोड़ा रिसर्च करा, थोड़ा देखा, पीडियाट्रिशियन से भी कांटेक्ट किया पाउडर के केसेस में, तो उन सब से मुझे ये पता चला कि पाउडर इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द बेबी। अगेन द सेम थिंग, कलर भी इनहेरिट होके आता है थ्रू पेरेंट्स, इधर फ्रॉम मैटरनल और फैटर्नल। वो पेरेंट्स के साथ इनहेरिट होके आता है, उसका कोई कांटेक्ट नहीं है पाउडर के साथ। और गोरा करना क्यों है, वाई यू नीड टू बी गोरा? आप उस अपने बच्चे को घर से ही यही परवरिश दे रहे हैं कि यू आर ब्लैक एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड थिंग। तो फिर वो समाज में जाके जब आगे उसको कोई ब्लैक बोलेगा देन ही इज़ इंटरनली मीन्स वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है कि वो बाहर ऐसे जो कॉम्पिटिटिव वर्ड्स हैं जो उसे नीचे करने की कोशिश करेंगे, तो वो उसको फेस कैसे करेगा? तो आप ऐसा ग्रूमिंग मत करो कि तुम काले हो, तुम वो हो। इंडिया में रेसिज्म को यू ऑल शुड से नो, और नो आप अपने घर से ही उससे कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को बोलो यू आर ब्लैक बट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बट नहीं, यू आर ब्लैक एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ब्लैक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। उससे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ही विल गेट एनर्जाइज। वो उस कैपेबल हो पाएगा कि बाहर अगर कोई उसके साथ रेसिज्म जैसी कोई भी चीज़ कर रहा है तो फिर वो उनको फेस कर सके। तो हमें अपनी ग्रूमिंग में ही इस चीज़ को नहीं लेकर आना है। इफ़ अगर कोई आपको भी सजेस्ट कर रहा है यू शुड यूज़ पाउडर, उससे बच्चा बहुत गोरा हो जाएगा, तो यू शुड से नो, मुझे गोरा नहीं करना है। नेचुरली मेरी बेबीज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे उसको गोरा करने की कोई ज़रूरत नहीं। नेचुरली यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कॉन्फिडेंस उनमें आपको अपने घर से ही लेकर आना है, तभी वो बाहर की दुनिया को फेस करने के लायक हो पाएंगे। सो आई प्रे ऑल कि आप प्लीज़ ऐसे किसी सजेशंस में मत पड़िए। टैल्कम पाउडर अगर आपको यूज़ करना है तो करिए, जो कि नहीं करना चाहिए उसके भी बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे कि एक सिंपल सा मैं बता देती हूँ कि टैल्कम एक्चुअली में क्या होता है, जब न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं तो वो जैसे ही घर में आए तो उनका जो सभी चीज़ें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है दैट इज़ वेरी प्योर, और उसका जो इनर लेयर है ट्रैक्ट का, वो सेल्स इतने प्योर हैं कि इफ़ यू विल नॉरिश देम विद द गुड थिंग्स देन वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। अब होगा ये कि जब हम उसको पाउडर लगाते हैं, पाउडर विल बी मिक्सड अप इन द एयर, और वही एयर वो बच्चा इनहेल करेगा। इनहेल करने से होगा ये कि वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके सेल्स के पोर्स में वो पाउडर है जाके फंस जाएगा। पाउडर के फंसने से होगा ये कि एट प्रेजेंट कोई चीज़ ऐसा नहीं होने वाला है सडनली, बट फॉर लॉन्ग रन दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। वो लॉन्ग रन में आपकी बेबी के लिए हार्मफुल है, मे बी बहुत डेंजरस डिसीज़ वो पैदा कर सकता है। सो क्या ज़रूरत है पाउडर लगाने का? यू शुड अवॉइड पाउडर। हाँ ठीक है, पाउडर है कि ठीक है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आपको, तो फिर ठीक है हमने उसको टेम्परेरीली लगा लिया तो पोर्स थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं, उससे स्वेटिंग थोड़ी कम हो जाती है, हाँ वी फील रिलैक्स्ड। वही बेबीज़ के साथ है, बेबीज़ को बहुत गर्मी लग रही है, वो स्वेटिंग से परेशान हो रहा है, तो हमने पाउडर लगा दिया तो फॉर अ टाइम भी वो अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। बट वी शुड नॉट डू दिस। गर्मी लग रही है तो उसके ऑप्शन उससे रेजिस्ट करने के दूसरे कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा पतले कॉटन के कपड़े पहने हैं जिससे गर्मियों में बच्चे को आराम मिले। आप उसको बहुत ज़्यादा धूप वाली जगह पे लेके ही मत जाए जहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो जाए, उसे बहुत पानी पिलाए। और स्वेटिंग इज़ अ गुड थिंग, स्वेटिंग हो रहा है तो इट्स गुड।
सो कड़े शब्दों में, यू शुड अवॉइड टैल्कम पाउडर। हमें हमारे बच्चों को गोरा नहीं करना है। ही इज़ बॉर्न ब्यूटीफुल, वो जैसा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यही ग्रूमिंग आपको अपने बच्चे के साथ करनी है। उससे पहले ही उसके रूट को ही आप डिमोरलाइज्ड मत कर दीजिए। यू शुड मेक हिम फील दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वॉट एवर यू हैव गॉट फ्रॉम द गॉड इज़ द गिफ्ट फॉर यू एंड वी आर प्राउड दैट यू आर लाइक द सोल। अब हम आते हैं हमारे तीसरे मिथ पे। ओके, द थर्ड मिथ इज टकला करवाने से बाल बहुत घने, लंबे, सुनहरे, काले घने बालों का राज होता है। बार बार बच्चे को टकला करते रहो। तो साफ साफ शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं है। बालों की भी क्वालिटी जो है वो बेसिकली फूड पे ही डिपेंड करती है। आप किस टाइप का फूड, अगर प्रोटीनियस फूड बच्चा बहुत ज़्यादा डाइट में ले रहा है तो ऑब्वियसली उसके बाल ग्रो अच्छा करेंगे, सिल्की होंगे, सॉफ्ट होंगे, घने होंगे। इसके लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पता चला बच्चा जो है वो बड़ा होकर अपना फ़ोटो देख रहा है तो फ़ोटो में एक भी जगह उसके बाल ही नहीं है, वो पूछता है मम्मा मेरे बाल कहाँ हैं, तो आप क्या बोलोगे कि बेटा आपके सर पे आज जो 2 बाल हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि बचपन में मैंने तुम्हारे सारे बाल कटवा दिए थे। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। आप बच्चों के बाल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप उसको जैसे कि ऑयल मसाज कर सकते हैं। यू कैन यूज़ गुड ऑयल, गुड शैम्पू, मसाज करिए, प्रोटीन वाली चीज़ें बच्चे को खिलाइए। कुछ ऐसे टिप्स हैं, बालों के ऊपर भी मैं एक वीडियो शेयर कर दूँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो फिर आप वो सारी चीज़ें करिए, उससे बाल ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं उससे बार बार टकला ही करवाती रहूँ। बहुत पेनफुल भी है टकला होना, फिर वो छोटे छोटे बाल ऊपर आना, फिर वो बच्चों के लिए पेनफुल होता है। वो उनके लिए बहुत इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू रेजिस्ट। और ख़ुद भी शर्म आती है, टकलू बेबी सब लोग बच्चे भी चढ़ाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाल हैं 2 ही बाल हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं और हमें बहुत पसंद है। बी कॉन्फिडेंट ऑन द थिंग्स दैट योर बेबी हैव। और उसको यही चीज़ आप भी सिखाइए कि तुम भी कॉन्फिडेंट रहो, जो भी चीज़ें तुम्हारे पास है इज़ वेरी ब्यूटीफुल। The fourth very misconception is again the thing that promotes racism and that is जैतून का तेल लगाने से बेबी बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेबीज़ की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, दैट नीड्स कॉन्स्टेंट मॉइस्चराइजिंग थिंग्स ऑन देम। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ योर बेबी स्किन। मैं पहले मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती थी, वो सूट करता था। देन मैंने सर्दियों का टाइम आ गया, देन आई स्विच टू ऑलिव ऑयल उसको सूट नहीं करा क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। देन आई अगेन स्विच टू पैराशूट ऑयल और वो उसको बहुत ज़्यादा सूट किया। तो फिर मैं अभी तक भी उससे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मैं उससे पैराशूट ऑयल ही प्रेफर करती हूँ। तो दैट्स ऑल अपॉन पर्सनल चॉइस। हाँ, बेबी की स्किन को हम गोरा नहीं बना सकते हैं बट वी कैन ग्रूम देयर स्किन। लाइक उसको एक अच्छी डाइट देकर, पानी देकर, उसके बॉडी में वाटर की क्वांटिटी को ना डिक्रीज करने से हम उसको एक ग्लो, स्किन लुक्स ब्यूटीफुल इफ इट ग्लोज, नॉट बिकॉज ब्लैक एंड वाइट। तो हम वो चीज़ कर सकते हैं कि हम उसे प्रॉपरली मॉइस्चराइज कर रहे हैं, क्रीम इन द सेंस उसको ड्राई नहीं होने दे रहे हैं, हम उसके स्किन को वेटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको रगड़ के इतना तेल लगा दें कि वो गोरा हो जाए। दिस विल बी वेरी रॉन्ग। यू शुड ऑल डू नॉट प्रमोट दिस थिंग्स। एंड जो ये मिथ्स, ये मिसकंसेप्शंस जो पहले से चले आ रहे हैं, जो आपके ट्रेडिशन में हैं, जो आपको बोलते हैं, तो यू शुड टेक स्टैंड। नाउ वी आर लिविंग इन 21 सेंचुरी। हमको ही एक स्टैंड लेना है कि नहीं, दीज ऑल थिंग्स आर रॉन्ग एंड वी शुड नॉट प्रमोट इट फर्दर। और वो चीज़ आप अपने घर से कर सकते हैं। यू कैन ग्रूम योर चाइल्ड वॉट यू वॉन्ट टू ग्रूम देम। यू कैन, आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं कि वॉट एवर यू हैव इज़ द गुड थिंग। आप उसको घर से ही ये चीज़ सिखाएंगे कि यू आर ब्लैक और वाइट, और फिर वो चीज़ उसके मन में हमेशा रहेगी कि येस आई एम ब्लैक एंड आई एम नॉट ब्यूटीफुल। तो दिस विल बी अ बिग फेलियर ऑफ योर पेरेंटहुड। सो प्लीज़ डोंट डू सच थिंग्स फ्रॉम योर होम। ग्रूमिंग ऐसे करिए कि बच्चा अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे। आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।